नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गाजियाबाद में नाबालिग जैन लड़के के ऑनलाइन गेम के जरिए किए गए धर्मांतरण मामले में नाबालिग के द्वारा की गई चैट्स सामने आई हैं। नाबालिग और गिरफ्तार आरोपी नन्ही के साथ ही कुछ अज्ञात लोगों के साथ ये चैट की जा रही है। जानकारी के मुताबिक डिस्कॉर्ड ऐप पर चैट रूम बनाकर कोड नेम से कई धर्म के नाबालिगों को जोड़ा गया था। वहीं डिस्कॉर्ड ऐप पर आरोपी शहनवाज ने क्लैप्स नाम से अपनी आईडी बनाई थी। इसी आईडी से वो बच्चों का ब्रेन वॉश किया करता था। नाबालिग और गिरफ्तार मस्जिद के मौलवी आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही के बीच हो रही चैट के एक हिस्से को आप देख सकते हैं। ये चैट आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो नमाज पढ़ने, तरावीह की नमाज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में अब्दुल रहमान लिखता है 24 दिन। नाबालिग नमाज के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में कई दिन लगातार पूछता है। साथ ही सामने आई चैट, इन चैट में कुछ नंबरों पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। इन चैट से साफ है कि किस तरह से नाबालिग को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया गया है। अब पुलिस द्वारा इस मामले में अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही को गिरफ्तार किया गया है, जो कि और मुंबई निवासी बद्दू उर्फ शहनवाज की तलाश शुरू कर दी गई है। मामले में मास्टरमाइंड शहनवाज अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस जुटी हुई है। तो धर्मांतरण का खेल चल रहा था ऑनलाइन गेम के जरिए, जिसमें मासूम बच्चों को फंसाया जा रहा था। उनसे धर्मांतरण की बात कही जा रही थी कि वो अपना धर्म परिवर्तित करें और मुस्लिम धर्म ग्रहण करें। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण हो रहा है और गाजियाबाद में एक मासूम का धर्मांतरण कराया गया। तो वहीं संत भी इसको लेकर सामने आ गए। धर्मांतरण की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अयोध्या के कई साधु संतों ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गेम्स जिहाद इसे बताया। गाजियाबाद में खुलासे के बाद यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। साधु संतों ने भी सरकार से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए, हमारे साथ नदीम शाही हमारे संवाददाता जुड़ गए और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना एजाज अतर साहब। लेकिन शुरुआत नदीम आपी के साथ, पूरी खबर क्या एक बार आप दर्शकों को विस्तार से बताएंगे कि ये कैसे चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खेल और कितने मासूम इसका शिकार हुए, और गाजियाबाद का जो मासूम है कैसे नदीम फंसा इस पूरे खेल में, कैसे उसे फंसाया गया, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया, एक बार विस्तार से बताइए नदीम। देखिए, अगर बात की जाए जो धर्मांतरण है उसकी बात की जाए तो वो पिछले कई दिनों से गाजियाबाद में इसका सिलसिला लगातार जारी है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो जो गाजियाबाद का नाबालिग था, वो गाजियाबाद का नाबालिग जो जैन समाज से आता है, जैन समाज के जो लोग हैं उसका कहीं ना कहीं उसका पीछा करते हैं। आपको बता दें इस मामले में जो जैन समाज का बच्चा है वो कहीं ना कहीं 5 टाइम की नमाज के लिए जिम को कहकर जाता था, जो 5 टाइम की नमाज के लिए जा रहा था। और उसके साथ साथ जो उसके पिता है उन्होंने गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में इसकी तहरीर दी थी, जिसके बाद ये मामला पूरी तरीके से उजागर हुआ। उजागर होने के बाद इसमें नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार करके भी जेल भेज दिया है। इसके साथ साथ इसके तार जो है मुंबई से भी जुड़ते हुए नजर आए थे। मुंबई से तार जुड़ते हुए जब नजर आए तो कहीं ना कहीं शहनवाज बद्दू जो है उसकी तलाश गाजियाबाद पुलिस ने मुंबई में शुरू कर दी, इसकी तभी से लगातार दी जा रही है। हालांकि ये ऑनलाइन गेम का जो मामला है, इसमें धर्मांतरण की बात जिस तरीके से सामने आई है उससे कहीं ना कहीं लगता है जो बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बच्चों को किस तरीके से गेम के माध्यम से एक समाज में उसको ले जाया जा रहा है, उसको प्रवेश किया जा रहा है। उसके साथ साथ गाजियाबाद से अलग अगर हिस्सों की बात की जाए तो गाजियाबाद से अलग हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं। हालांकि गाजियाबाद पुलिस के सामने एक कॉल आई थी जिसमें यह पता लगा था कि गाजियाबाद पुलिस को एक जो कॉल थी जो कि गुजरात से आई थी, गुजरात की एक कॉल ने पूरा मामले को कहीं ना कहीं पलट दिया है। वहां से दावा किया गया है, एक नहीं, दो नहीं, कई मामले ऐसे हैं जो
जिनका धर्मांतरण हुआ है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने उस पर कहीं ना कहीं जांच का विषय बनाया है भी, क्योंकि जांच इसमें चल रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में लगातार एटीएस सक्रिय है। एटीएस गाजियाबाद पुलिस से बात कर रही है किस तरीके से ये मामले हैं। केंद्र की जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो भी गाजियाबाद में कहीं उसकी भी एंट्री है। तो ठीक है, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता था, परिवार को शक हुआ नदीम, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। यही है पूरी कथा, पूरी कहानी। ठीक है, मौलाना एजाज अतर साहब, क्या हो रहा है ये देश में? धर्मांतरण का खेल जोरों से चल रहा है, और एक कौन लोग हैं जो हिंदू मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसा रहे हैं? मौलाना, कौन लोग हैं ये? देखिए, ये लोग जो इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं, हाँ, इनका इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इस्लाम कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, जबकि ये तो मासूम बच्चे हैं। अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी, शहनवाज बद्दो का, अब्दुल रहमान नन्नी का इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं। हाँ, ये इस्लाम की नकाब ओढ़े हुए हैं। हाँ, ये धर्म को बदनाम करते हैं। धर्म क्या है? धर्म के टीचर्स क्या है? धर्म हमारा इस्लाम ये कहता है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है। किसी लालच में, जोर जबरदस्ती में बहरा फुसला के किसी को आप धर्म परिवर्तन उसका नहीं करवा सकते हैं। हाँ। कोई अगर धर्म परिवर्तन करे तो वो अपनी फिक्र से गौर और फिक्र करके बाद परिवर्तन करे। हाँ। जब जो मासूम बच्चे, छोटे बच्चे हैं, इनका दिमाग एक कोरा कागज होता है। ये क्या जानेंगे क्या चीज है? इसके ऊपर जो आप लिख दीजिएगा वो तहरीर हो जाएगा। और मासूम बच्चों के साथ में इस तरीके की हरकत करी जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है नदीम जी, अब्दुल रहमान नन्नी कहाँ का है? शहनवाज तो मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है। अब्दुल रहमान क्या ये गाजियाबाद के किसी मस्जिद का मौलवी था? कहाँ का था? ये अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई है? कहां पर छुपा बैठा है ये मौलाना अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी? देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई चल रही है, गाजियाबाद पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्रिय होती इसलिए नजर आ रही है क्योंकि गाजियाबाद में जिस तरीके से दबाव गाजियाबाद पुलिस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में एटीएस जिस तरीके से सक्रिय हुई है, तो लगातार गाजियाबाद में कहीं ना कहीं कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी है। क्योंकि इससे पहले भी एक गिरफ्तारी हुई है, जो कि मस्जिद के जो सदस्य थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी होने के बाद इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ था। बड़ा खुलासा होने के बाद एक टीम को मुंबई भेजा है, जो कि शहनवाज बद्दो, जिसकी फोटो भी वायरल हुई है। इसके साथ साथ उसको पकड़ने के लिए टीमें वहाँ मुंबई में गई हुई है। हालांकि उसके अलावा भी इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चैट सामने आई है, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। बहुत सारे इसमें ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस दावा कर रही है कि इसमें एक बड़ा खुलासा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अब्दुल रहमान नन्नी कहाँ का है? मुंबई के रहने वाला है या गाजियाबाद के रहने वाला है मौलाना? देखिए, ये बाहर का अभी ये इसका खुलासा भी हुआ नहीं है, ये बाहर का रहने वाला है। इस तरीके से पता लगा है कि गाजियाबाद में कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन थे, और इसके कनेक्शन गाजियाबाद से अलावा भी मुंबई से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद के अलावा जो चंडीगढ़ है, जो पंजाब है और जो फरीदाबाद है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बच्चों का धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तो वहाँ भी गाजियाबाद पुलिस की टीमें वहाँ गई हैं और उनसे जांच पड़ताल का जो विषय है वो पूरी तरीके से चल रहा है। उनसे भी जांच का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ ना कुछ वहाँ से भी अहम सुराग निकलेगी। जी मौलाना एजाज, आप कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण कराना इस्लाम में हराम है क्या? बिल्कुल गलत है। हाँ, इस्लाम की टीचिंग तो ये अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को नहीं पता था कि हराम है? ये हरामियत कर रहा है इस देश में रह के, जिस मुल्क का खा रहा है उस मुल्क के बच्चों को धकेल रहा है इस्लाम में जबरदस्ती। यही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम की नकाब चेहरे पर लगाए हुए हैं। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो इस्लाम लेकर के आए, रसूल खुदा जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कभी भी जोर जबरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़वाया। जबरदस्ती करके, तलवार के जोर के ऊपर डरा धमका के कभी भी खुद से अपनी मर्जी से लोगों ने कलमा पढ़ा है, लेकिन मोहम्मद साहब ने किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया है। तो साजिश थी क्या? जो पीएफआई के सदस्यों ने खुलासा किया, पीएफआई पर बैन किया गया इस देश में पिछले साल कि 2047 तक भारत को एक मुस्लिम मुल्क में तब्दील करना है। ये आप मानते हैं मौलाना उस साजिश का हिस्सा है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, ये तो जांच एजेंसियों का काम है। जांच एजेंसियां इसकी जांच करें और देखें कि कौन लोग इस तरह कर रहे हैं। और पीएफआई वाले जिस पर बैन लग गया है उस तरह ऑर्गेनाइजेशन पर लगा है, उनके आदमियों पर तो नहीं लगा है ना। हो सकता है कि वो दबे पाव कहीं अंदर अंदर काम कर रहे हो। जांच एजेंसियों को चाहिए कि उनको पकड़ के सामने लेकर के आए और उन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई कानूनी होना चाहिए है। लेकिन मौलाना एजाज, ये जो मौलाना अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी है, ये तो मस्जिद में लोगों को नमाज अता करवाता है, कुरान अता करवाता है, और ऐसे में ऐसे मौलाना अगर इस देश में
जबरन हिंदू बच्चों को नमाज अता कराएंगे, वो भी ये कह के मौलाना, ये कह के कि आप नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़ेंगे तो इस गेम में जीत जाएंगे। और उसके बाद बच्चे जीत भी जाते थे तो उनकी उत्सुकता और बढ़ती थी नमाज पढ़ने के लिए। देखिए हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में हाँ। नमाज वाजिब है, हाँ। है ना, बहुत मस्त है, मगर उसकी एक एज है, लड़के के लिए भी एक सर्टेन एज है और हाँ। लड़की के लिए भी है। हाँ। जिस उम्र में उसके ऊपर नमाज वाजिब होती है, हाँ। लड़के के लिए भी है, लड़की जब तक वो बच्चा उस एज पर लड़का या तो लड़की नहीं पहुंचता हिंदू है, बच्चों को नमाजी बनाएंगे क्या? उसके ऊपर तो जबरदस्ती आप नमाज नहीं पढ़वा सकते। मुसलमान बच्चों को जबरदस्ती नहीं कर सकते इन हिंदू बच्चों को नमाजी बनाएंगे मौलाना। देखिए मामला यह है कि यही तो हम बात कह रहे हैं कि इस्लाम धर्मांतरण आऊंगा आपके पास। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं इस वक्त। चक्रपाणी महाराज, बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया वॉइस पर। चक्रपाणी महाराज, देश में एक बड़ा खेल चल रहा था सर, एक बड़ा खेल, हिंदू नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण करा के जबरदस्ती जबरन मुस्लिम धर्म में धकेलना। चक्रपाणी जी, क्या कहेंगे आप आज? देखिए, हमें लगता है इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं होगा कि हाँ। किसी मासूम बच्चों को गेम के माध्यम से हाँ। उनका जब धर्मांतरण कराना, ये तो छल है, ये तो बेईमानी है, ये तो धूर्तता है। हाँ। यह तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। हाँ। हमें तो लगता है उन मुस्लिम संस्थाओं को तत्काल अगर जो वास्तव में इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, हाँ। तो जिन लोग इसमें दोषी है उनके खिलाफ फतवा जारी करने की, लेकिन वो नहीं करते। वो फतवा जारी करते, कोई अगर मुस्लिम बेटी या मुस्लिम बहन कोई गणेश जी की आरती कर देती है, हाँ। तो तुरंत फतवा जारी कर देते हैं, उनका इस्लाम संकट में आ जाता है। लेकिन इस तरह धूर्तता से किसी मासूम बच्चों को, मूक बधिरों को जब धर्मांतरण की बात आती है तो वो चुप साध जाते हैं, दम्मी साध जाते हैं, मौन हो जाते हैं। अभी हमारे सम्मानित मौलाना साहब इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, ये गोल मोल जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, सीधे से क्यों नहीं उनकी निंदा कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे कि निंदनीय है? और निंदनीय अगर है तो उनके खिलाफ फतवा जारी कब तक होगा? सवाल इस बात का है कि जो लोग मासूम बच्चों का धर्मांतरण, क्या यही धर्म है? अगर धर्म इससे ये है तो अधर्म क्या है भाई? कोई आरे सबसे पहले ज्ञान कराना पड़ता है। किसी वो स्वतंत्र है, वो मासूम बच्चे हैं और उनको आप गेम के माध्यम से उनको फंसा करके धर्मांतरण करा रहे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? इससे बड़ा धर्म क्या होगा? तो हमें लगता है कि इस्लामिक संस्थानों को अगर वास्तव में पाप है तो उनको आगे आना चाहिए। अगर जो कोई जो भी इस्लामिक जो विद्वान है उनको आगे आकर के इसकी निंदा करनी चाहिए, इसको फतवा जारी करना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से और तमाम सरकारों से मेरा निवेदन है कि तत्काल कठोर इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और आवश्यकता पड़े तो एक कठोर अलग से कानून बना के इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर, देश के अस्मिता से प्रश्न चिन्ह है। अभी तो ये देखिए, हम तो आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि आपने इस चीज को उठाया। बताइए अभी कितने जगह क्या हो रहा होगा, और एजेंसियां भी कहीं न कहीं जानबूझ करके जिस प्रकार से उनकी उदासीनता है वो ठीक बात नहीं है। तो यह देश को गजवाई हिंद बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका जो एजेंडा है PFI का था कि 2047 तक, तो PFI को एजेंडा को बहुत गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। सही फरमाया आपने चक्रपाणी महाराज, ये देश को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। और महाराज जी, मैं आपको बता दूं, ये कोई 100-200 बच्चे नहीं थे, 400 से 500 बच्चे इनके टारगेट पे थे चक्रपाणी महाराज जी। 400 से 500 बच्चे, जिनको पता है, कहते थे इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि आप नमाज अता कीजिए तो इस गेम में आप जीत जाएंगे। बच्चों से ये लोग जबरन नमाज अता करवाने के लिए उनको भेजते थे मस्जिदों में। उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया गया चक्रपाणी महाराज। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। ये गेम, बच्चों को गेम के माध्यम से अपनी गंदी गेम खेल रहे थे, गंदी कुत्सित मानसिकता का ये परिचय दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी बड़े बड़े संस्थान, जो इस्लामिक संस्थान है, वो मौन है, उससे काफी मुल्ला मौलाना मौन है। और हमें लगता है कि जब NI या अन्य एजेंसियां जब जांच करेगी तो देखिए, इसके पास तक जब पहुंचेगी तो अनेक बड़े बड़े संस्थान जो इस्लामिक संस्थान है वो जुड़ेंगे, इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े होंगे।
और देखिए कि सब बेनकाब होंगे। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये बेनकाब किए जाए। और ये बहुत ही बड़ा पाप इन्होंने किया कि जो इस तरह से इन बच्चों को जाल में फंसाने का जो षड्यंत्र रचा, और यह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से ये इस्लामिक देश बनाने पे और गजवा हिंद बनाने का जो सपना, ये मौलाना एजाज कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा लिखा नहीं है कि जबरन किसी का धर्मांतरण कराया जाए, ये तो हराम है हमारे यहाँ। लेकिन हरामियत कर रहे हैं, हरामियत कर रहे हैं यहाँ के इनके धर्मगुरु। तो जो धर्मांतरण करने वाले हरामी है, उन हरामियों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी कर रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं उनको निकाल रहे भाई इस्लाम से उनको खारिज करिए। आज तक आपने एक भी धर्मांतरण करने वालों को। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता जुड़े थे नदीम गाजियाबाद से। मौलाना एजाज, ये धर्मांतरण का जो खेल चला रहे हैं, क्या ये गजबा हिंद बनाना चाहते हैं क्या मुल्क को? अगर गजबा हिंद बनाना चाहते हैं तो स्वीकार कीजिए उसे टीवी में बैठ के, उसके बाद चैलेंज कीजिए सरकार को, यहाँ के हिंदू संगठनों को। अगर गजबा हिंद बनाना चाहते हैं, अगर इतनी हिमाकत है कि गजबा हिंद बनाना है, तो ओपन चैलेंज दीजिए ना। फिर ये बिल में छुप छुप के और इसके साथ साथ ये ऑनलाइन गेमिंग के जरिए इन मासूमों को टारगेट किया जा रहा है। कोरे पन्ने बेचारे ये अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई 2nd क्लास का स्टूडेंट है, कोई 3rd का, कोई 4th क्लास का। इन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इनको टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ निंदा की जाएगी, क्या उन लोगों को इस्लाम से निकाला जाएगा? देखिए, ये तो बहुत ही बचकानी बात है जैसा ये लोग कर रहे हैं, और के देश को गजवा हिंद बना दें। ये हिंदुस्तान सेकुलर देश है, सेकुलर देश रहेगा। हाँ। यहाँ पर हर धर्म का मानने वाला रहता है। हाँ। हर मजहब का मानने वाला रहता है। ये कैसा सेकुलरिज्म है सर? ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही का कैसा सेकुलरिज्म है मौलाना एजाज, कि 400 बच्चों को टारगेट किया था इन्होंने? देखिए, कोई अगर गलत आदमी है तो गलत आदमी की गलत फिक्र को न आप पूरे देश पर थोप सकते हैं, न तमाम देशवासियों पर, न उसके तमाम धर्म वालों पर थोप सकते हैं। इनको इस्लाम से निकालेंगे, फतवा जारी करेंगे इनके खिलाफ? इनको इस्लाम से निकालेंगे क्या? फतवा वहां के ऊपर होता है जहां पर कोई चीज मालूम ना हो। इस्लाम की साफ साफ टीचिंग सही है कि जबरदस्ती आप मजहब तब्दील नहीं करा सकते हैं। हाँ। और फिर बच्चे जब तक फतवा जारी नहीं करेंगे, चक्रबड़ी महाराज फतवा जारी नहीं करेंगे ये लोग। फतवा जारी करने पे आए तो देखिए बात पलट दी है। देखिए, यही तो बात है सबसे बड़ी शिवम जी, कि जब कोई इनके आतंकी तक पकड़े जाते हैं, कन्हैया कुमार के जब हत्यारे पकड़े जाते हैं, तो पहले बैठ के गोलमोल निंदा कर देते हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े वकील खड़ा करते हैं। और यही मुस्लिम संस्थान है, और ऐसे वकील खड़ा करते हैं जिसको हम और आप भी नहीं उसको झेल सकते। इतने बड़े मोटी रकम देने वाले वकील, तो आपको पैसे कहाँ? इस्लामिक संगठनों से फंडिंग आ रही है ना, सब उससे हो रहा है सर खेला है पूरा। तो ये बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको फंडिंग हो रही है, और ये यहाँ के बच्चों से गेम खेल रहे हैं, अपनी डर्टी गेम के माध्यम से बच्चों को धर्मांतरण करा रहे हैं, धर्म के आड़ में अधर्म कर का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इसलिए जरूरी है कि इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर नहीं है उसके लिए कोई कानून, तो इनके लिए जो जाहिल है, जो हरामखोर है, उन हरामखोरों के लिए कठोर कानून बना करके उनको सजा देने की आवश्यकता है, उनको फांसी पे लटकाया जाए, तब जाके। मैं फिर पूछ रहा हूँ मौलाना मैं फिर पूछ रहा हूँ, फतवा जारी करेंगे या नहीं? देखिए, फतवा हमारे यहाँ जारी नहीं होता, फतवा हम लोग नहीं जारी करते। फतवा जो मुसलमान जारी करते हैं, आप उन मुसलमानों से बात कीजिए। हमारी शिया अपील किया जाएगी, अपील की जाएगी क्या फतवा जारी करने की उन मुसलमानों से? जो भी मुसलमान है वो फतवा जारी करते हैं, उनसे अपील करेंगे मौलाना एजाज? फतवा जारी करते हैं, उनसे कहिए कि फतवा जारी आप अपील करेंगे मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते? पूरी तरीके से कहेंगे कि ऐसे जो लोग फतवा जारी करते हैं वो ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर फतवा जारी करें। अच्छा। और इस्लाम से खारिज करें उनको। इस्लाम से, अगर इस्लाम में ये नहीं, इनको इस्लाम से बेदखल कराया जाएगा, इनको इस्लाम से बेदखल कराया जाएगा मौलाना एजाज? भाई, ये लोग जो इस्लाम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, या इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको लात मार के बाहर करेंगे, आप कह दीजिए कि इनको लात मार के बाहर किया जाएगा। भी जाना चाहिए क्या? इनको किक किया जाएगा? कहिए इनको लात मार के बाहर किया जाएगा। और देखिए, एक बात आपको बता दें, आप ये कहिए कि इनको लात मार के बाहर करे इस्लाम, जब तक इस्लाम से इनको लात मार के बाहर किया जाए, कहिए इनको मौलाना एजाज। आप ये बताइए। हेलो, हाँ भाई साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
बच्चे को कौन सा कानून पेश का लागू होता है? आप ये कहिए कि इनको लात मार के बाहर किया जाए, या अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही को और शहनवाज बद्दी को लात मार के बाहर किया जाए इस देश से, इस मुल्क से, इस्लाम धर्म से। मौलाना एजाज कहिए। इस्लाम से उन खबीसों को लात मार के बोलिए कि बाहर निकाला जाए, जो मासूम बच्चों के साथ डर्टी गेम खेल रहे हैं। अब बोलिए मौलाना साहब, कुछ तो बोलिए। आप मौन आप क्यों हो गए? आप तो सेकुलर है, आप तो स्पष्ट कम से कम बोलिए। आप बोलिए कि आप बुलवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल चाहता हूँ कि आप स्पष्ट बोले मौलाना साहब कि ये जो आप स्पष्ट की बात कर रहे हैं। जितना स्पष्ट हम बोलते हैं, हमारे अलावा कोई इतना स्पष्ट बोलता नहीं है। हम आपको बेसिक और बुनियादी चीज बता रहे हैं धर्म की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप विश्वास है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। आप विश्वास है, आप बोलिए, आपको बोला हुआ लोग सुनेंगे। आप बोलिए कि इस्लामिक सरकार उन खबीसों को जो गलती गेम खेल रहे हैं, जो मासूम बच्चों को ऐसे लोगों को जो धर्म को बदनाम करें या जो देश के अंदर अशांति पैदा करें, भाईचारे को बिगाड़े, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा हो। दूसरी बात यह है आप करेगा जो करेगा नहीं, जो अभी जो इन्हें धर्मांतरण का नंगा नाच किया, जो घृणित किया, जो मासूम बच्चों को डर्टी गेम खिला करके और धर्म के नाम पे धर्म कर रहे हैं, इनके लिए बोलिए ना। जो नहीं जो करेंगे तो आप गोलमोल जलेबी की तरह घुमाने वाली बात हो गई। हम आपकी जबान थोड़ी बोलेंगे जो आप बोल रहे हैं। नहीं, आपकी तो जबान सेमी बहुत अच्छी है, आप अपनी जबान से ही बोलिए, लेकिन कम से कम उन दुष्टों का तो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा है इस वक्त हमारे साथ। आचार्य जी आऊंगा, दोनों मेहमानों के पास आऊंगा। चक्रपाणी जी मैं आपके पास आऊंगा और आपके पास एजाज साहब आपके पास आऊंगा। मोनाली गुहा साइबर एक्सपर्ट हैं, जानी मानी, इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मोनाली। मोनाली, जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स चल रहे हैं, बच्चे आजकल इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स का बहुत शिकार हो रहे हैं। अभी तक ठगी तो इनसे हो रही थी, ये तो सबने सुना था कि ठगी हो जाती है, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, इस तरह से इनको ब्रेन वॉश कराया जा रहा है। लेकिन एक नया एंगल सामने आ गया मोनाली, एंगल ये है कि अब धर्मांतरण कराया जा रहा है इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जरिए। ये कैसे संभव है? इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? इन ऑनलाइन गेमिंग्स का, ऑनलाइन गेम्स चला रहे हैं, जो ऑनलाइन गेम्स बनाए गए हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी मोनाली क्या है? और कैसे समझें अभिभावक कि ऐसे गेम से बच्चों को दूर रहना है? मोनाली जी, यहाँ पर सर मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी कि तकनीकी न सिर्फ आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन लाती है, लेकिन कुछ बुरे परिवर्तन भी ला सकती है। और चूंकि जब यहाँ पर बातचीत आ रही है धर्मांतरण जैसी चीजों को लेकर, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि छोटे बच्चे तो उस चीज को समझते नहीं है कि वो किनसे क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी चीजें उन्हें सकारात्मक तौर पर लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो इस चीज की एक कंप्लीट जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। इसके अलावा जहाँ तक बात है गेमिंग की, तो गेम्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म जहां पर कोई कम्युनिकेशन का माध्यम प्रोवाइड किया जाता हो, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, वीडियो कॉल के माध्यम से हो या टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से हो, ऐसे सभी गेमों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर आप पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे अक्सर गेम की लत में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। और अक्सर से न सिर्फ भारत में बल्कि आप देखेंगे कि विश्व के कई देशों में पेरेंट्स परेशान है कि बच्चों को गेम की लत लग गई है, उनका पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट रहा है। जो बड़े एज के एल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से अपना ध्यान हटाकर गेम्स में लग रहे हैं। तो मेरा तो सभी से ये अनुरोध है, मैं धर्म विशेष पर यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ तकनीकी के सदुपयोग की बात कह रही हूँ। और जहाँ तक यहाँ पर ये बात आ रही है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर अब बच्चों को फुसलाया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि जिस एप्लीकेशन के माध्यम से ये सब हो रहा था, निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, चाहे गेम के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो किन किन सर्वर से होकर गुजर रहा है, इसके अलावा किन किन डिवाइसेस में वो इंस्टॉल्ड था, कौन कौन से उसमें प्लेयर्स थे, और स्पेसिफिकली जब ये घटना हुई तब उस गेम में कौन कौन इन्वॉल्व था, बहुत ही गहन तकनीकी जांच इसमें की जानी चाहिए।
इसमें निश्चित तौर पर यदि हमारी कोई हेल्प लगेगी तो हम बिल्कुल हाजिर हैं, और जांच होने के बाद इस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो आपसी भाईचारा है वो भी इससे बिगड़ता है। लेकिन मोनाली, एक बार एक सवाल और मेरा, जरा संक्षेप में आंसर कीजिएगा कि पहचाने कैसे, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो कैसे जाने कि बच्चा ऐसे जो गेम खेल रहा है वो गेम उसके लिए खतरनाक है? जी देखिए, इसको जांचने का सबसे सही तरीका तो यही होता है कि बच्चा जो भी गेम खेल रहा हो, आप बच्चे से एक बार डिवाइस ले लें और खुद उस गेम में आप एक बार एंटर हो जाएं। यदि आप उसमें थोड़ा सा भी अपना समय देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि उस गेम में किस तरह की बातचीत होती है, या अगर बच्चा आपको वो अलाउ ना करे तो आप स्पीकर पर गेम को रखने को कहें और खुद थोड़े दिन तक या कुछ समय तक आप उसको ऑब्जर्व करें। आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरह से वो चीजें खेली जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा के तौर पर एक और बात मैं कहना चाहूंगी, गेम्स कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ये आपकी लोकेशन की परमिशन लेते हैं, या आपके कैमरा की परमिशन लेते हैं, या आपके माइक्रोफोन की परमिशन लेते हैं। तो संभव है कि इस तरह के गेम्स के माध्यम से आप पर निगरानी भी रखी जा सकती है। बहुत जरूरत है कि अपने बच्चों को बहुत ही संभल कर गेम्स की तरफ आगे बढ़ने। ठीक है मोनाली, ओके। चक्रवर्ती महाराज जी, इनका पूरा षड्यंत्र था कि कैसे हिंदू राष्ट्र जो बनाने की, जो भारत में जो कैंपेनिंग की जा रही है ना, उसको कैसे विफल किया जाए। इनका ये पूरा षड्यंत्र था कि जो मासूम अभी पनप रहे हैं, जो नई पौध हैं इस देश की, उनके दिमाग में पुट डाला जाए मुस्लिम का। ऐसा ही था ना मौलाना साहब? जी, आप देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग तो इसके खिलाफ 2005 से ही हम कितने सैकड़ों ज्ञापन दे चुके। सवाल इस बात का है कि जो आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई, कम से इतनी उदासीन रही, दूसरी तरफ उन्होंने इतनी तुष्टीकरण की राजनीति, ठीक है, की वजह से आज जवाब दीजिए मौलाना साहब। ऐसा ही था ना कि कैसे देश की नई पीढ़ी को बर्बाद किया जाए। नहीं, कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता है। अच्छा, 400 बच्चों के अम्मा अब्बा कहाँ थे? बर्बादी कर रहे तो कैसी बातें कर रहे? मौलाना साहब, आप तो सही बोलते हैं, कम से कम आप बोलिए तो बर्बाद कर। मासूम बच्चों को गेम के माध्यम से गलती गेम खिला रहे हैं और उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये क्या चाहिए? ये बर्बाद करना नहीं हुआ? ये बच्चे में चढ़ाइए उसको। बताइए, आप लत लगवा रहे हैं। अभी हमारी सोशल स्पेशलिस्ट बैठी हुई मोनाली जी ने जो बताया आज इस प्रकार से, आप किस तरह से लत लगा रहे हैं, इन निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। सब तमाम लोगों के खिलाफ इनके जज पहुंचने का सकता है। जो भी कानूनी सजा, उसको सजा दीजिए, बैंड कीजिए। कानून इनके लिए तो और ठोस बनाना पड़ेगा। कानून तो बहुत कुछ, सुनिए ना मौलाना एजाज, अब तो बहुत कुछ बैन होने वाला है। ये शहनवाज बद्दो है ना, बद्दो टड्डो, और ये जो आपका मौलाना था अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, सब बैन किया जाएगा, भरोसा रखिए। बहुत शुक्रिया आपका चक्रपाणी जी महाराज, आपका भी शुक्रिया मौलाना साहब। और मौलानी गोहा हमारे साथ थी, साइबर एक्सपर्ट। मौलानी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो एक धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था, उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, और ऐसे में इस धर्मांतरण के खेल में शिकार हो रहे थे मासूम बच्चे, नौनिहाल, जो कोरा कागज हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको टारगेट किया जा रहा था, उनकी नस्लों में जहर घोला जा रहा था इस तरह के फर्जी मौलानाओं के जरिए, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए इस हिंदुस्तान को। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।